गुड इवनिंग और आप सबका स्वागत है वेल ऑफ हॉरर्स के एक नए एपिसोड में। आज का इंसिडेंट मैं कलेक्ट किया हूँ श्रीकांत से। ये इंसिडेंट तब का है जब श्रीकांत एक आईटी प्रोफेशनल था और बेंगलुरु में जॉब कर रहा था। आज का इंसिडेंट शुरू करने से पहले सब अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। साल 2008 जब श्रीकांत बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था। ये इंसिडेंट श्रीकांत के एक कोलीग के साथ होता है। तो श्रीकांत के उस कोलीग ने स्टैन जिस तरीके से श्रीकांत को ये इंसिडेंट बताया था, मेरा कोशिश रहेगा हूबहू ऐसे ही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। जो लोग बेंगलुरु सिटी में रहते हैं उनको पता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और उसमें भी 2 फेजेस रहते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। तो श्रीकांत जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी फेज 2 के अंडर आता था। आईटी कंपनी में कुछ बेसिक रूल एंड स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि कैब का पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, बट उसके लिए कुछ रूल्स भी है। जैसे कुछ लोकेशन का लिमिट रहता है। अगर आप उस लोकेशन लिमिट के अंदर नहीं रहते हैं, आप कहीं और दूर रहते हैं, तो आपको वो पिकअप पॉइंट तक अपने व्हीकल में ट्रैवल करना है। उसके बाद वो पिकअप पॉइंट से आपका कैब आपको पिक करेगा और आपके ऑफिस में ड्रॉप करेगा। और अगर आप वो पिकअप पॉइंट तक नहीं आ रहे हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल कर सकते हैं। स्टैन थोड़ा सा दूर रहता था अपने ऑफिस से, जिस वजह से ज्यादातर टाइम वो अपने खुद के बाइक में ही ट्रैवल करता था। और एक चीज है, जो लोग आईटी कंपनी में है या काम करते हैं या काम कर चुके हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे। आईटी कंपनीज में बहुत अलग अलग तरीके का शिफ्ट में काम होता है, जिसमें एक शिफ्ट है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट एक्चुअली रात को 12 बजे के बाद जो भी शिफ्ट स्टार्ट होते हैं उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला जाता है। तो श्रीकांत और उसके दोस्त का जो शिफ्ट था, स्टैन का जो शिफ्ट था, वो था रात को 2 बजे से सुबह के 11 बजे तक। और अगर आपका कॉल टाइम या लॉग इन टाइम रात के 2 बजे है तो उससे मिनिमम 1 घंटा पहले आपको ऑफिस में रहना है, आपको रेडी रहना है। स्टैन का घर ऑफिस से करीबन आधा घंटा दूरी में था। चलिए एंटर करते हैं मेन इंसिडेंट में। मैं अपने ऑफिस से करीबन एक आधा घंटा डिस्टेंस में रहता हूँ। बारिश के वजह से मैं 12 बजे ही निकल गया था अपने ऑफिस के लिए। मेरे घर से ऑफिस तक का जर्नी कंप्लीट आउटस्कर्ट्स में आता है। दोनों तरफ फॉरेस्ट है और बीच में हाईवे। ऐसे ही 12 बजे में स्टार्ट हो गया था क्योंकि 2 बजे का मेरा शिफ्ट था और मुझे 1 बजे तक ऑफिस में रहना था। नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलाता हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया कि चलो आराम आराम से निकल जाएंगे। तो 12 बजे में स्टार्ट हो गया। बाइक में राइड करते हुए मैं चल रहा हूँ। वेदर बहुत अच्छा है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है। ऐसे ही टाइम पे दूर से मुझे एक आदमी दिखा जो वाइट कलर का धोती और वाइट शर्ट पहन के कंधे पे एक गमछा लगा के मुझसे लिफ्ट मांग रहा है। उसके हाथ में एक सूटकेस भी था। वो एरिया उतना अच्छा नहीं था, ये मुझे पहले से पता था। काफी सारे रॉबरी और बहुत सारे इंसिडेंट हो चुका है उस रोड पे, तो मुझे सेफ नहीं लगा उस बंदे को लिफ्ट देना। मैं उस बंदे से थोड़ा सा दूर से जाके अपने बाइक लेके निकल जाता हूँ। मैं फिर से चल रहा हूँ। एटलीस्ट मैं 10-15 मिनट ट्रैवल कर चुका हूँ। मुझे वो बंदा फिर से दिखता है। फिर से वही कपड़ों पे, वही हाथ में सूटकेस लेके
और वो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। इस बार मैं रेडी नहीं था ये देखने के लिए, और सडनली एक डर का एहसास होता है। थोड़े देर के लिए हैंड शेक होते हैं, लेकिन फिर भी खुद को संभाल के वो जगह क्रॉस करके मैं निकल जाता हूँ। मन में बस एक ही चीज़ चल रहा था, 10-15 मिनट पहले जो बंदा मुझसे लिफ्ट मांग रहा था, वो बंदा कैसे 10-15 मिनट आगे भी सेम तरीके से, सेम कपड़ों में सेम बंदा मुझसे लिफ्ट मांग रहा है। मुझे कुछ भी करके ऑफिस पहुंचना था। इस रोड के ऊपर मैं बाइक खड़ा नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जिससे मुझे यहाँ पे रुकना पड़े। तो मैं बाइक जोर से भगाना शुरू करता हूँ। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंटर करने वाला हूँ, एक बड़ा सा गेट आता है। उस गेट से एक 3-4 मिनट पहले मुझे फिर से वो बंदा दिखता है, सेम तरीके से मुझसे लिफ्ट मांगते हुए। और इस बार वो बंदा रोड के बीच में था। मतलब मुझे अगर जाना है तो मैं बहुत दूर से नहीं जा सकता हूँ, मुझे उसके पास से ही क्रॉस करना है। वो बंदा और मेरे बीच करीबन एक 300 मीटर का डिस्टेंस था। वो 300 मीटर का डिस्टेंस मैंने कैसे कवर किया, मुझे आज तक पता नहीं है। मैं कुछ भी करके उस बंदे के साइड से निकल जाता हूँ और उस तरफ घूम के भी नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं अपना बाइक के मिरर में उस बंदे को देखता हूँ, मेरे तरफ बहुत ही फास्टली चल के आते हुए। उसके बाद बिना पीछे देख के बहुत स्पीड से मैं ऑफिस आ जाता हूँ और आके अपने डेस्क में बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद ही समझ में आता है मेरा हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पसीना छूट रहा है, तबीयत खराब लग रहा था, अनईजी लग रहा था। तो मैं नीचे जाके, हमारे एक रेस्ट रूम है, वहाँ पे सो जाता हूँ। और थोड़े ही देर बाद मुझे लगता है कि आज मैं काम करने के हालत में नहीं हूँ। लेकिन सिचुएशन ऐसा था, उसी रोड से नाइट टाइम बाइक लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं पूरा रात ऑफिस में सो जाता हूँ और दूसरे दिन सुबह उठ के घर के लिए निकल जाता हूँ। ये इंसिडेंट होने के बाद मैं कभी भी ग्रेवियर्ड शिफ्ट में काम नहीं किया, और मैं हमेशा अपने ऑफिस कैब में ही आता था ऑफिस। कितना भी प्रॉब्लम हो, मैं वो पॉइंट तक आ जाता था जहाँ से मेरा ऑफिस कैब मुझे पिकअप करता था। इसके बाद मैंने उस रोड पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन उस दिन का वो जो इंसिडेंट था, वो आज भी लेट नाइट बाइक राइड करते हुए मुझे हॉन्ट करता है। मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात किया, अपने और भी ऑफिस कोलिग्स के साथ बात किया। बहुत सारे कैब ड्राइवर ने भी बताया कि उस रोड पे ऐसा बहुत लोगों को दिख चुका है। कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं, और बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है ऐसे ही चीजें दिखने के वजह से। लेकिन ऑनेस्टली ये इंसिडेंट होने के बाद से फिर से ऐसा कुछ भी मुझे कभी नहीं दिखा है। सो ये था हमारा आज का इंसिडेंट। अब हमसे शेयर कीजिए आपको कैसा लगा हमारा आज का रियल हॉरर इंसिडेंट। अगर आपके पास भी कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट है, या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटी, तो प्लीज हमें लिखिए wellofhorrors@gmail.com पे। हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे कुछ ऐसे ही डरावने रियल हॉरर इंसिडेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट।